Good morning. I will discuss irrational number on the number line represented. आज हम लोग irrational नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन पर। हम लोग पिछले प्रीवियस क्लास में रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब हमें इस चैप्टर में इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। लोकेट करना बोले या रिप्रेजेंटेड करना बोले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको नंबर लाइन पर कैसे। कोई भी इरेशनल नंबर हो जैसे √2, √3, √5, √7 सो ऑन, बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं। इन सभी को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कर रहे हैं, स्टेप कैसे हो रहा है, इसे ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ऐसा होगा। यहां पर हम 0 डालेंगे और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे साउंड करते हैं। यहां पर यूनिट लिए हमने जितना यूनिट यहां से यहां तक है उतना ही यूनिट इनके बीच में होना चाहिए। माने एवरी नंबर्स के बीच जो गैपिंग होना चाहिए वह 1 यूनिट का होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हम इतना ही गैपिंग का इधर भी लेंगे, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। अब आइए हमें दिखाना है √2। तो √2 को दिखाना है तो क्या करेंगे, हम इस 0 से 1 यूनिट राइट साइड में जाएंगे, यहां से यहां तक हमने क्या। अब यहां से यहां तक जाने के बाद 1 यूनिट के बाद हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। आप प्रोट्रैक्टर से भी ले सकते हैं, डिवाइडर से, किसी चीज से बना सकते हैं, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम प्रोट्रैक्टर के द्वारा बनाते हैं, आसान होगा। यहां से बिल्कुल सीधा हम एक 90 डिग्री खींचे और इस 90 डिग्री पर हम 1 यूनिट कट करेंगे। हमेशा जो ऊपर कट करेंगे परपेंडिकुलर पर 1 यूनिट, ये ध्यान रखेंगे। किसी भी रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में हम 1 यूनिट ऊपर कट करते हैं। तो यहां से लेके हम यहां तक जितना हम यहां लिए थे 1 यूनिट लिए हैं, 1 यूनिट कट कर देंगे। 1 यूनिट कट हो गया। जहां 1 यूनिट कट करता है वहां हम मान लीजिए डी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब इस डी को हम इस ओरिजिन से मिलाएंगे, मतलब 0 से मिला देंगे जहां हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इससे हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ हमने कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ये यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट था, फिर यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट था, 1 यूनिट है। अब जरा से देखिए, और ये 90 डिग्री है तो एक ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, यहां मान लीजिए OAD। OAD जो है एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। देखिए O से A की दूरी 1 यूनिट है, A से D की दूरी हमारी क्या है, 1 यूनिट। हमको ये OD निकालना होगा, अर्थात ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं हम लोग कि h² = p² + b², h = √p² + b², ये होता है। तो देखिए जरा सा, h हाइपोटेनस OD =
रूट अंडर P 1 यूनिट है मेरा, ये हाइट 1 यूनिट लिए थे, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारा बेस भी कितना लिए थे 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया रूट 2। अब देखिए हमारा जो ये OD आया ये हमारा कितना आ गया रूट 2, हमें रिप्रेजेंट कितना करना था रूट 2, कहां करना था नंबर लाइन पर, ये हमारा नंबर लाइन पे नहीं है, ये ऊपर में है। अब हमको इस नंबर इस लाइन पे हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे यहां से जितना ये है इसको आर्क रेडियस मान लेंगे हम, और यहां से आर्क लेने के बाद इतना के चाप लेंगे रूट अंडर 2 यूनिट्स जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, अब ये चाप हो जाएगा, ये रेडियस का काम करेगा, यहां से इतना पकड़ेंगे और बिल्कुल हम ऐसे खींच देंगे, ये जहां इस लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को कुछ मान लेंगे, सी मान लिए। अब ध्यान दीजिए जो O से C की जो दूरी है हमारी यही कितनी, ये हो गया रूट 2, तो इतना ही हमने इधर भी खींचा, ये भी कितना हो जाएगा रूट 2। जानते हैं आप सब कि सर्कल के रेडियस जो होते हैं आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये यहां से यहां तक ये रेडियस था, तो ये भी क्या हो गया रेडियस ही हुआ, तो हमारा OC भी कितना हो गया रूट 2, यही हो गया हमारा नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेड। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। अगर ठीक हमको रूट 3 दिखाना होगा, तो रूट 3 दिखाना है तो हमको कुछ नहीं करना, ये जहां पर ये आया है यहीं से फिर 1 यूनिट और हम ले लेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे पहले, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हमने परपेंडिकुलर खींचा था, अब यहां पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये बिल्कुल इधर जाएगा, तो यहां से इधर हमने परपेंडिकुलर खींचा, तो इधर परपेंडिकुलर खींचा, तो फिर हम क्या करेंगे 1 यूनिट हाइट, हमने बोला है कि हाइट कितना कट करेंगे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट हमेशा आप बेस ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन हमको आवश्यकता है यहाँ 1 की थी, क्योंकि 1 का स्क्वायर करते तब जाके रूट 2 आता, लेकिन हाइट हमारा हमेशा क्या रहेगा 1। अब देखिए रूट 2 है तो हाइट ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, हमने यहां से खींचा इधर 90 डिग्री, तो इस पॉइंट से हमने 90 डिग्री पॉइंट से 90 डिग्री खींचा, तो अब यहां से हम 1 यूनिट D से ले कट करेंगे, जो जितना हमने ये लिया है अर्थात ये लिया उतना ही ये भी लेंगे, तो कट के यहां इसको मान लेते हैं B। अब इस B से हम O को मिला देंगे। अब देखिए OBD एक ट्रायंगल बन रहा है, वो भी राइट ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री बना है, तो अब देखिए OB हमको फाइंड आउट करना है, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने वाले क्या है OB हाइपोटेनस, तो OB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो देखिए OD कितना हमारा रूट 2, ये ना OD है रूट 2 आया था, देखिए यहां पर ये रूट 2 का स्क्वायर ऑल ओवर रूट है, यहां पर ध्यान से देखेंगे ये OD की जगह हमने रूट 2 लिखा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर किया, प्लस BD का हाइट हमने कितना लिया था 1 यूनिट, देखिए जरा सा, तो रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमको 2, देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है 2, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे इसका, दो रूट सेम हो तो रूट हर 2 डिजिट हो, कोई भी 2 संख्या हो और उसमें रूट हो तो रूट को हटा देते हैं केवल संख्या बच जाता है, जैसे 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा। पढ़ेंगे आगे, ये रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया हमारा 2 प्लस 1 रूट 3। अब देखिए हमारा जो ये OB आया कितना आया रूट 3, ये हमारा रूट 3 आ गया OB।
अब क्या करेंगे, हमको तो नंबर लाइन पर दिखाना है, इस लाइन पर दिखाना है, लेकिन ये तो ऊपर में है, इसलिए हम फिर वही काम करेंगे जो इसके लिए किए थे √2 के लिए। फिर हम यहां से इसको सेंटर माने हैं O को, और यहां से हम एक कंपास लेंगे और यहां से क्या करेंगे, हम इस OB को रेडियस मानकर और हम एक खींच देंगे, जहां इस नंबर लाइन को कट करेगा वहां पर पॉइंट कुछ भी दे सकते हैं, E मान लिए। तो हमारा O से लेके E की दूरी जो हुई वह कितनी हुई, √3, और यहाँ O से लेके C तक की जो दूरी है वह कितनी है, √2। ये हमारा हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब हम उसी तरीके से 5 को √5 को देखेंगे। √5 को कैसे करेंगे, ठीक यही काम हम √5 पर करते हैं, देखेंगे। √5 के लिए करते हैं तो वही काम 0 1 2 3 4 डॉट डॉट लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 करेंगे ऐसे। अब हमको √5 करना है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। आप चाहते तो √3 पर ही फिर जाते, फिर परपेंडिकुलर खींचते, थोड़ा सा लेंथी होता। अब थोड़ा सा एक टेक्निक बताते हैं क्या करना है। जैसे √5 है तो √5 के नियरेस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर में है, 4 है। तो 4 है तो ऐसे हम लिख सकते थे 4 है तो 4 का √4 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर 2 होता है। तो अगर हम 4 को ऐसे 2 का स्क्वायर लिखें तो 4 आ जाएगा। उसी तरीके से हम इसको जो है बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4 + 1 लिख देंगे, जिसके परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर हम क्या किए, किस 4 को ऐसे लिख सकते थे, √2 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अर्थात हमारा बेस जो हो गया कितना हो गया, 2 यूनिट्स, और हाइट कितना होगा, 1 यूनिट। अब देखिए ये आसान हो गया मेरा, यहां पर हमने परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट कर दिया। अब यहां ये O से हम क्या करेंगे, इस O से हम 2 यूनिट आगे की ओर क्या करेंगे, लेंगे लाइन पर। यहां से यहां तक हमने 2 यूनिट लिया, और यहां से एक 2 को जैसे आया है O से हमने क्या किया, एक O से A की दूरी हमने 2 यूनिट्स ले लिया, 2 यूनिट्स हमने लिया। अब इस 2 यूनिट्स लेने के बाद हमने कहा कि जो भी हाइट होगा वो 1 में लेंगे, आसान पड़ेगा। अब यहां एक परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल खींचेंगे। जब परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो परपेंडिकुलर पे हमारा हाइट होता है, तो हम कितना हाइट लेंगे, अब 1 लेंगे, ठीक है। अब यहां से हम 1 यूनिट काट कर लेंगे, जितना ये आपने लिया है उतना ही का मतलब प्रत्येक 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट हमने क्या किया, कट कर लिया। अब जहां कट हुआ वहां B मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। अब हम B को मिला दिए O से, मिलाने के बाद ध्यान से देखिए 2 और ये 1, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √5, ये हमारा √5 आ गया। लेकिन नंबर लाइन पे तो नहीं आया, तब क्या करेंगे, अब नंबर लाइन पर नहीं आया तो हम इसको सेंटर मानकर और ये रेडियस लेते हुए हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल ऐसा ही एक खींच देंगे। तो ये जितना का रेडियस है उतना ही हमने ऐसा आर्क बनाया। तो हमारा ये जो पॉइंट आया C, तो O से लेकर C तक की जो दूरी हुई रूट क्या हो गई, 5। ये हमारा हो गया ऑन द नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेड करना। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।